श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। बंधुओं, ये भागवत जी की जो परंपरा है ना, ये भागवत जी की परंपरा देखिए कि जो वक्ता होते हैं, जो वक्ता कथा श्रवण कराते हैं और जो श्रोता कथा श्रवण करते हैं, तो अब ये भागवत जी की परंपरा ऐसी है कि यहां पे आपने अक्सर देखा होगा कि जो वक्ता होते हैं वो वक्ता श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये भागवत जी की परंपरा ऐसी है कि यहां पे श्रोता लोग वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। यहां श्रोता लोग वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए, शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और हमारे सूत जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए मात्र 16 वर्ष की उम्र में व्यास गद्दी पर विराजमान है। कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा प्रारंभ होती है और एक कथा के जैसे ही विश्राम होती है कि जो भी श्रोता है शौनकादि ऋषि, वे अब शौनकादि ऋषि जो है वे सूत जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्या यदा भगवान चुकः। महाराज सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप चिरंजीवी हो, आप की उम्र लंबी हो, आप सदैव खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, आप ऐसे ही हम लोगों को कथा अमृत का पान कराते रहें, ऐसे ही कथा श्रवण कराते रहें। महाराज, अब आइए नैमिषारण्य में चलते हैं। ये नैमिषारण्य जो है बड़ा ही पावन पवित्र भूमि है। इसको दुल्हे के समान कहा जाता है। ये सभी तीर्थों में दुल्हे के समान है। महाराज, अब ये जो नैमिषारण्य है ये इतना पावन पवित्र क्यों है? तो एक बार की बात है कि ये जितने शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, ये सभी ऋषि एकत्रित होकर और एक ऐसा जगह ढूंढ रहे थे जहां की वे बैठ के सत्संग कर सके, बैठ के तपस्या कर सके, बैठ के भजन कर सके। महाराज, वे पूरे पृथ्वी पे घूम गए लेकिन कहीं भी उन्हें कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। उन्हें कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। तब जाके वे सभी ऋषि एकत्रित होकर और गए ब्रह्मा जी की शरण में कि उन्हीं से हम पवित्र स्थान कहेंगे कि आप हमें कोई ऐसा पवित्र स्थान बतलाओ जहां पे हम बैठ के कथा श्रवण कर सकें, कथा कर सकें और जहां बैठकर हम सत्संग करें, भजन करें। लेकिन महाराज, जब वे ब्रह्मा जी के शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने उनका आदर किया, सत्कार किया। फिर पूछे कि हे ऋषिगण, आप सब यहां किस उद्देश्य से आए हैं? तब सभी ऋषियों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम आपके पास इस कामना को लेके आए हैं कि आप हमें कोई ऐसा जगह बतलाइए, कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां पे हम बैठ के तपस्या कर सकें। हमने पूरी पृथ्वी पर घुमा लेकिन हमें कोई ऐसा स्थान पवित्र मिला ही नहीं जहां पे हम बैठ के कथा कर सकें, सत्संग कर सकें, भजन कर सकें।
आप हमें कोई ऐसा स्थान बतलाइए। महाराज, तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को, जो ऋषि निवेदन किए थे, अब ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों का निवेदन स्वीकार किया और बोले कि हे ऋषिगण, मैं अपना ये मनोमय चक्र छोड़ता हूं और ये चक्र जहां पे भी रुके, आप इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और ये चक्र जहां पे भी रुके उसी जगह को आप पवित्र समझ लेना और वहीं पे बैठकर आप कथा करना, सत्संग करना, भजन करना। महाराज, वह चक्र चला और वह चक्र जाके उत्तर प्रदेश में सीतापुर नामक स्थान पे रुका। तो उस चक्र की नोक धसी, इसलिए उस चक्र के नोक धसने से उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। उसी जगह पे बैठ के सारे ऋषिगण तपस्या किए, भजन किए, सत्संग किए। महाराज, कुछ पंडितों का, कुछ संतों का यह भी कहना है कि निमिष्यते यत्र नैमिषः, यानी कि जहां पे नीम की अत्यधिकता हो, नीम की घना जंगल हो, तो उसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य में नीम की अत्यधिकता होने के कारण, घनी जंगल होने के कारण हम उसे नैमिषारण्य कहते हैं। और नीम से तो वैसे भी जहां नीम हो उस स्थल को हम पवित्र मानते हैं, देव के रूप में हम पूजते हैं, तो इसलिए वो स्थान पवित्र है, नैमिषारण्य। महाराज, जो ये नैमिषारण्य है ना, उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की कथा सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया, उसी नैमिषारण्य में। और ये जो नैमिषारण्य है ना, ये तीर्थों में दुल्हे के समान माना जाता है। बाबा तुलसीदास कहते हैं, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। महाराज, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, इस सारे विख्यात तीर्थ जो है, उस सारे तीर्थों में नैमिषारण्य दुल्हे के समान है। वर दुल्हे को कहा जाता है, तो दुल्हे के समान सभी तीर्थों में नैमिषारण्य माना जाता है। महाराज, नैमिषे सुतमाशिना मभिवाद्य महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवे। शौनकादि महाराज बैठे हैं, सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठकर कथा श्रवण करा रहे हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये जो शौनकादि ऋषि हैं, ये सारे ऋषिगण यजमान बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और वे अब सूत जी महाराज से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समाप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, आपका ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों
सूर्यों के समान ये आपका ज्ञान है। सुदाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि हे गुरुदेव आप हमें कथाओं का ऐसा सार श्रवण कराइए जो कि हमारे कर्णों में जाए ना, तो हमारे कर्णों को पवित्र कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमारी अंदर के जितने राग द्वेष हैं इन सारे द्वेष, सारे दुर्गुण को नष्ट कर दे। महाराज, तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराता हूं जो सभी कथाओं का सार है। बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली उस विवेक की वृद्धि कैसे हो, और ये जो वैष्णव जन है ये इस मोह माया से कैसे दूर रहे, किस प्रकार से इस माया से पीछा छुड़ाएं। महाराज, इह घोर कलौ प्रायो जीवंस्य सुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि इस घोर कलयुग में मानव ही दानव बन गया है। जब इस बात को अब शौनकादि ऋषि सुनते हैं कि इस घोर कलयुग में मानव ही दानव बन गया है, अब तो शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि मानव ही दानव बन गया है, तो क्या इनके लंबे लंबे सिंह निकल आए हैं कि लंबे लंबे दांत निकल आए हैं? तभी सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, नहीं तो इनके लंबे लंबे दांत निकले हैं और ना ही इनके लंबे लंबे सिंह निकले हैं। आज का जो मानव है वो अपने आचरण के कारण ही दानव बन गया है। ऐसी ऐसी करतूत किए जा रहा है कि आज मानव दानव बन गया है। अब पुनः इस मानव को इस दानव को मानव कैसे बनाया जाए? महाराज, हमारे गुरुदेव बड़ा ही सुंदर एक कविता लिखते हैं। आदमी कहते जिन्हें हम वो कहाँ है आदमी, आदमी की शक्ति से ही डर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, कितने दिलों अरमान से उसने बनाया आदमी, क्या कहें अफसोस कैसा बन गया है आदमी, सबसे ये नफरत करे और खुद ही ये गद्दार है, मिल नहीं सकता उसे कभी उसका ही प्यार है, आदमी को है जरूरत आदमी की आज भी, रह नहीं सकता अकेला आदमी आज भी। तो बंधुओं, आज का जो मानव है ये अपने आचरण के कारण ही दानव बन गया है। गलत आचरण करने वाले ही मानव आज दानव है।
महाराज एक बात आप समझ लेना, यदि एक संत किसी दूसरे संत से बातें करता है ना, तो वो ये बातें नहीं करता कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरी दुकान कैसे चलेगी। वो तो ये सोचता है कि इस संसार के लोगों की भलाई कैसे हो। वो तो जन कल्याण के बारे में ही बात करता है, ना कि अपने बारे में। महाराज अब सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो जन कल्याण है, तो ये जन कल्याण तो केवल लौकिक सुख दे सकती है, लेकिन यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए ना, यदि हम गुरुदेव की सेवा करें और हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो फिर वो सेवा, वो प्रसन्नता हमें ईश्वर से मिला देगा, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। महाराज तो अब सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमें प्रभु का दर्शन हो जाए। महाराज अब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, ध्यान से सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बंधु, काल रूपी सर्प जो है ना, वो मुख खोल कर बैठा है। क्यों? तो अपने अंदर जीवों को लेने के लिए, खाने के लिए मुख खोल कर बैठा, और जीव भी उसके अंदर जा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं जा रहे, जीव भी उनके अंदर जा रहे हैं। महाराज आज लोगों के सामने से अर्थी जा रही है, उस अर्थी को देख कर भी लोग अपने जीवन का अर्थ नहीं समझते, अपने जीवन का अर्थ नहीं समझते कि हमें भगवान ने ये जो जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, हमें इसका क्या करना चाहिए। अरे भक्तों, भगवान ने आपको यदि मानव जीवन दिया है ना, तो इस जीवन में कुछ सत्कर्म करो, अच्छाइयां करो। यदि आप अच्छे कर्म करते हो ना, फिर आपको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये आप बार बार जो जन्म मरण का जो चक्कर लगा रहता है, ये चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। तो इस जीवन का अर्थ समझो कि हमें जीवन में क्या करना है। तो ये जो काल रूपी सर्प है, ये मुख खोल के बैठा है, और हम सभी जा भी रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, यदि आप भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि समय निकाल के भजन करो, सत्संग करो, कथा श्रवण करो। आपका एक एक समय भगवान के नाम का हो। आप यदि भोजन पका रहे हो ना, तो उसमें भी भगवान का नाम लेकर भोजन पकाओ, तो आपका वो जो भोजन होगा, वो प्रसाद होगा, वो भगवान का प्रसाद होगा, वो निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। यदि भगवान के नाम का प्रसाद बनाते हो, भगवान का नाम गुनगुनाते रहो और भोजन पकाओ। बंद कर दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।